नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी मैं अपने इस चैनल शिक्षा जगत पर आपको करवाऊंगा। तो आप सभी को मालूम है कि आज मैं साइंस का एक वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। आज का ये जो पहला मेरा वीडियो है ये सोशल साइंस के लिए आने वाला है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा IMP जो MCQs हैं वह आपके लिए लेकर मैं अब आ रहा हूँ और आज से उम्मीद करूँगा कि हर एक दो दिन में आपको इस सब्जेक्ट के यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि तैयारी आप लोगों ने किस लेवल की है। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि तैयारी बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा। तैयारी आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इससे होने वाला है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन अब आपके पास है 1776, 1789, 1799 और 1804। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर होता है 1789। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग चेक करेंगे। तो आप देखेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति है इसकी शुरुआत जो है 14 जुलाई, ये डेट भी याद रखेंगे आप लोग, है ना। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 14 जुलाई 1789 को हुई थी और ये बास्तिल के पतन के साथ में हुई थी। तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके लिए ला रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कंप्लीट करना। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देख पा रहे हैं आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था, है ना। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को मालूम है कब चलाया गया था, ये 1942 में, है ना। महात्मा गांधी के 3 आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद में आता है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप जानते हो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों मूवमेंट गांधी जी के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन आपका यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका है 5वां है, 6वां है, 7वां और एक ऑप्शन आपको और मिलेगा इसमें 8वां। तो हम सभी जानते हैं कि अगर देखिए 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एक पूछा जाता है क्षेत्रफल और एक पूछा जाएगा जनसंख्या। तो ये दोनों तरीके से आपको बताना है कि दोनों तरीके से भारत का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे बात आ रही है किसकी, यहाँ पर बात आ रही है क्षेत्रफल की। तो आप जानते हो क्षेत्रफल में हमारा कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है, आपको ध्यान रखना है। ओके, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि ट्रिक से हम इनको याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल हो या फिर जनसंख्या, इसको हम कैसे याद करते हैं, तो बहुत इजी होता है ये। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया है कि देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी एक ट्रिक होती है रक्का बाई। क्या होती है? रक्का बाई। तो उससे हमारा पता चल जाता है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो रक्का बाई से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास इंपॉर्टेंट है, तो कपास के लिए काली मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना। कौन सी? काली मिट्टी कपास के लिए। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, है ना। तो ये देखेंगे काली मिट्टी जो है वो नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। चलिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान की प्रारूप जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। कौन सी समिति की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? प्रारूप समिति की। तो आपको मालूम है भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे, आपको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसकी जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। और इस दौरान और भी समितियां बनी थी, संघ समिति बनी थी, आपको मालूम है झंडा संचालन समिति बनी थी। तो इन सभी समितियों के जो अध्यक्ष थे उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखेंगे आप लोग यहाँ से, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। आपको अच्छे से याद कर लेना है इसको। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन आते हैं। तो इसका आंसर होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। आप सभी जानते हो कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, वानिकी आती है और मछली पालन वगैरह में सभी किसी में आते हैं हमारे। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में हमारे आते हैं, है ना, आपको याद रखना है।
आप यहाँ से आप लोग मुझे कमेंट्स में एक बात ऑप्शन दे सकते हो यदि आपको मालूम है कि जो बैंकिंग होती हैं, बैंकिंग जितनी भी सर्विस होती हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि बैंक वाली सर्विस होती हैं ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन से क्षेत्र में आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि भारत में जो कागजी मुद्रा है इसको जारी करने का अधिकार किसके पास है, कागजी मुद्रा का। तो इसका राइट आंसर होता है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना आप सभी को मालूम होगी कि 1935 में हुई थी, आपको ध्यान रखना, यदि नहीं पता तो याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे तो 13 नगर हैं, लेकिन जो 6 नगर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको मालूम होगा। 6 नगर में अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, आपको मालूम है कालीबंगा है, बनावली है, लोथल है। तो जो बंदरगाह है वो बंदरगाह कहाँ पाया जाता है, लोथल में पाया जाता है, गुजरात में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे। लोथल गुजरात में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार हमारा उस समय होता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों हम कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है। यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है, टिहरी बांध है, हीराकुंड बांध है, या सरदार सरोवर बांध है। तो आपको यदि आंसर मालूम है तो आप लोग बता सकते हो हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन सी नदी पर, ये आप लोग मुझे बताइए। हीराकुंड बांध है, यहाँ से आपको बताना है उड़ीसा में कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह है ना दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा गांधी आप सभी जानते हो कि 1915 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, 9 जनवरी में आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आज भी उसी डेट को। तो अब आपको ये बताना है कि पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, खेड़ा में किया था, अहमदाबाद में किया था, या फिर चंपारण में किया था, और दांडी में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंपारण। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है, आपको मालूम होगा। तो ये चीज़ भी आप फैक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ते चलेंगे। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में इंडिगो मतलब नील जो होती है इसकी खेती के किसानों के पक्ष में क्या है अपना पहला सत्याग्रह 1917 में किया था। इस डेट को आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है, मौलिक अधिकारों के। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, पहली चीज़ तो आ जाता है। तो अलग अलग भाग हैं, आपको मालूम है 22 भाग आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो ये भाग 3 में है, आपको याद रखना है। कौन से भाग में है, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 6 मौलिक अधिकार होते हैं। 6 मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 अधिकार हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 12 से 35 है ना, जो आर्टिकल होते हैं 12 से लेके 35 है ना, 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में किया गया है। ओके साथियों, अब हम बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है, अधिकारों की गारंटी दी गई है। अगले क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहला जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इस युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1914 में हुआ था, आपको याद रखना है। तो देखिए पहला हुआ था 1914 में, और अगर सेकंड की बात करें तो ये आपका स्टार्ट कब हुआ था, 1939 में। ये दोनों डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको मालूम होगा है ना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, इसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। 13 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि कौन सी काल्पनिक रेखा जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इंडिया की यहाँ पे बात की जा रही है, तो भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा तो आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यहाँ से ये पूरा हमारी पृथ्वी होती है, बीच में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है। लेकिन यहाँ पर भारत का पूछा गया है, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा कौन सा होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पर ये पूर्व है और यहाँ पर ये पश्चिम है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो डिटेल में पढ़ते रहिए, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। उत्तर की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री ऊपर में यहाँ पर कर्क रेखा पाई जाती है, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा पाई जाती है। और ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर भारत पड़ता है। तो ये जो भारत को 2 भागों में बांटती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा आंसर आपको मिलेगा।
तो ये सारे जितने भी हमारे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वह भी आपको याद रखना है। वाशिंगटन वगैरह में बहुत सारे, न्यूयॉर्क में भी हैं। लेकिन अगर हम WTO की बात करेंगे तो WTO का जो आंसर है जिनेवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। WTO की है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी WTO की। तो आपको इसको भी याद रखना है। WTO से पहले कौन सा संगठन काम करता था, इसके संबंध में ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आंसर यही है हमारे सी और वी, हम डी बाद में देख लेंगे। जो सूचना का अधिकार है, RTI अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? याद रखना 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005 में। अगर एक्सप्लेनेशन में डेट नहीं है तो आप लोग मुझे डेट जरूर बताएं कि 2005 में कब हुआ था, है ना। तो ये भी आपको याद रखना कि नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है 2005 में प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में देखो, वायुमंडल की बात हो रही, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑर्गन। देखो, तो मैं आपसे जो बोलता हूँ ना कि आप शानदार तरीके से स्टडी करें, केवल एक हमें फैक्ट नहीं रटना। इसका आंसर तो नाइट्रोजन, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। आपको मालूम होगा कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे आती है कौन सी? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन, O2, और ये 21% पाई जाती है। थर्ड नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि परसेंट होता है 0.03। ये भी आप लोग याद रख लेना, कई बार आपसे पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ऑर्गन एक्सेट्रा, ये सारी गैसेज पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन नंबर है। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी है? ये आपको मालूम होना चाहिए था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सी है? दास कैपिटल। एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली या फिर रूसो? तो कार्ल मार्क्स ने ये पुस्तक लिखी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सी बुक की बात कर रहे हैं हम? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कौन सी बुक? दास कैपिटल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस बुक है, कार्ल मार्क्स ने इसको लिखा है। ठीक है, इसमें पूंजीवाद की जो है आलोचना की जाती है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आते हैं कि ये आपको ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया? तो 82.5 डिग्री। ये इसका बी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 जो पूर्व देशांतर है। चलिए, अगर आपको मालूम है, मैं ये चीज़ आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारी पृथ्वी है। ये जो आड़ी लाइनें होती हैं इनको अक्षांश बोला जाता है, और पृथ्वी पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ना, इनको बोला जाता है देशांतर। संख्याएं आपको मालूम होगी, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, और देशांतर की 360, इनकी 180। अब यहाँ से 181 भी आपको ऑप्शन मिलेगा कहीं। तो मैं जब एक्सप्लेन करूँगा ये पूरा अक्षांश और देशांतर, तो आपको बताऊँगा कि 180 का फंडा क्या है और 181 का क्या है। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है हमारी ये लाइन। अगला है क्वेश्चन कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है, सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत होती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज जो लागू किया गया था, आपको बताना है कौन सी अनुसूची से संबंधित है, कब लागू किया गया। ओके, 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। आपको मालूम होना चाहिए, एक एक फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। आप इसको बहुत डीप में भी स्टडी आपको इनको करनी पड़ेगी। सोशल साइंस से यदि आप लोग अपने ग्रेड 2 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, तो देखेंगे आप लोग। अच्छा, ये भी याद रखना, जो अहमदनगर किले में जब इनको जेल हुई थी तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने बुक को लिखा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो चिपको आंदोलन है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है वन संरक्षण से ये संबंधित है। इससे आपको ये बताना है, एक्सप्लेनेशन में अगर होगा तो हम देखेंगे, नहीं होगा तो आप लोग बताएंगे चिपको आंदोलन किस राज्य और किस जिले से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे पर्यावरण में पूछा जाता है, वर्ग 2 में सोशल साइंस का ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है ना। चलिए, स्टेट तो यहाँ पे दिया है कि उत्तराखंड में शुरू हुआ यह आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए किया गया था, जिसमें बचाने के लिए लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। लेकिन स्टेट तो आ गया, अब आप लोग मुझे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये कमेंट करके बताइए कि इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ओके, फिर हम बात यहाँ से करेंगे, हमारा जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है?
तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यूएनडीपी है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत शानदार लाइन आपको याद रखना है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था? तो आप सभी जानते हो ये लाइन जो है अब्राहम लिंकन की है। किसकी लाइन है ये? अब्राहम लिंकन की है। ये कौन थे? आपको याद रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे विश्व के लिए खोल देना। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, वैश्वीकरण। और अगर इंडिया में बात करें तो एक ईयर आपको याद रखना है 1991। ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैश्वीकरण भूमंडलीकरण इसी समय आया था। आपको बहुत अच्छे से इसको याद रख लेना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मैं आपको ये सारे ट्रिक बता दूंगा, जैसे आप प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिस स्टेट के वहाँ के मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें हमें बहुत जल्दी अच्छे से याद हो जाती हैं। तो सुकुमार सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे पहले हमारे? सुकुमार सेन इसका राइट आंसर है ना। तो ओके साथियों, यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये जो मैं सेशन आपके लिए लाया था इसमें केवल 25 क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आप लोग यदि चाहेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो पर डे रात में 10 बजे के आसपास 10 बजे हम फिक्स कर लेंगे। यदि आप लोग कहते हैं तो 10 बजे हम लोग एसएसटी के लिए फाइनल कर देंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा और यदि आप लोग चाहेंगे तो हम लाइव डिस्कशन भी इन क्वेश्चन का यहाँ पे किया करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ, मैं राघवेंद्र दुबे ग्रेड 1 इंग्लिश टीचर हूँ और आपका मेंटर भी हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। आपको यहाँ पे इस चैनल पे तैयारी कराता हूँ। तो जो साथी नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल पर स्पेशली ग्रेड 2 और ग्रेड 1 इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। बाकी जैसा टाइम मिलता है तो साइंस हमारा और इसके साथ में सोशल साइंस की तैयारी भी मैं आपको कराता हूँ। थैंक यू सो मच।